नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत तलून खुर्द के उन ग्रामीणों की जिन्होंने सरकार को वोट देने का तो अधिकार दिया है जिन्हें लेकिन योजनाओं के लाभ से वंचित कर रखा है, वह सिर्फ इसलिए कि ये 300 परिवार राजस्व भूमि पर बसे हुए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तलून खुर्द के ग्रामीणों की अजीब कहानी है। इन्हें ग्राम सभा तलून खुर्द के अंतर्गत वोटिंग का अधिकार तो है, लेकिन योजनाओं का लाभ ये नहीं ले सकते क्योंकि ये राजस्व भूमि पर बसे हुए हैं और यह किसी ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं आती। ऐसे में ग्रामीण लंबे अरसे से आवासीय भूमि के पट्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आवासीय पट्टा न मिलने की वजह से वे कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रदेश के सीएम से भी गुहार ला चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करें। ये तस्वीर है बड़वानी जिले के ग्राम पंचायत तलून खुर्द की, जो जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर है। जिले में एक मंत्री सहित 2 सांसद भी हैं। ग्रामीण इनसे अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये विधानसभा बड़वानी का हिस्सा है, जहां पर 2700 लोग निवास करते हैं और वोटरों की बात की जाए तो लगभग 1600 के करीब वोटर हैं। इस पंचायत में 300 से अधिक ऐसे घर भी हैं जो कच्चे हैं। बात 1600 ग्रामीण वोटरों की करें तो इनके आधे वोटर बिना पंचायत की आबादी के घरों की बस्ती से आते हैं, जहां उनका राजस्व भूमि तो है, लेकिन ग्राम पंचायत की आबादी में आज तक उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर वर्ष 2004 से शासन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हमारे यहाँ 308 मकान है जो अभी तक आबादी में नहीं हुए हैं। मांग के लिए हमने बैठे हैं। 2004 से हम आवेदन देते आ रहे हैं। पंचायत खुद 2004 से आवेदन देके आबादी में करवाने के लिए मांग कर रही है। 308 मकान है, लगभग 1650 वोटर है। जनप्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया जाता है। राज्यसभा सांसद को भी दिया, श्रीमान सांसद महोदय को दिया है, मंत्री महोदय को दिया है, मुख्यमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है। 18 हेक्टेयर में फाइल में कुछ त्रुटियां हैं। 3 सर्वे का आवेदन दिया है, तो एक सर्वे में त्रुटि आ रही है, उस वजह से तीनों सर्वे का आबादी में नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जिस सर्वे में त्रुटि है उसे त्रुटि दूर होने तक अलग कर दिया जाए, बाकी 2 सर्वे को तो आवेदन किया जाए। टीर की समस्या है, अभी 30 साल से मांग कर रहा हूँ, अभी तक नहीं। लेटरिंग बनवाना है वो भी नहीं कह रहे हैं, तो कब तक पंचायत में रोज जाके क्या करेंगे? हमसे ऊपर है, क्या मकान भी है। हमको तो कुछ नहीं, पानी चाहिए और ये कुटीर चाहिए। लेटरिंग बाथरूम हो तो हम सुखी रहेंगे, और क्या है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बारिश में ये क्या, अभी दीवार गिर गई है, बारिश में मैं रहा यहाँ पे बकरियां बांधी। बार मैंने फार्म दे दिए पंचायत में, जाके कोई नहीं सुनवाई करता, तो जाना बंद कर दिया मैंने, पंचायत में जाना बंद कर दिया। वहीं इस विषय को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच लोकेश नारगावे का कहना है कि लंबे अरसे से ग्राम पंचायत में इस आबादी को लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन ही ध्यान दे रहा है। वहीं बारिश के दिनों में उन ग्रामीण जनों को कच्चे मकान में बसे होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द ग्राम पंचायत की आबादी में शामिल कर लिया जाए, जिससे इन्हें लाभ मिल सके। पट्टे के लिए 2004 से लगातार ग्रामीण की मांगे थी, आबादी घोषित किया जाए और मकान के पट्टे दिए जाए। 2004 से लगातार ग्रामीण ग्राम पंचायत के माध्यम से शासन प्रशासन बड़वानी मांग करते आ रहे हैं। न तो जनप्रति सुनता, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। आबादी 2650 आबादी है, कुल वोटर है 1650, जिससे मकानों की संख्या है 309 मकान। अभी भी फिलहाल वर्तमान में मकान बना के, कच्चे मकान बना के निवास कर रहे हैं। इसके दिनों में काफ़ी जो ग्रामीण में बसे हुए मेरे क्षेत्र के लोगों का ऐसे स्थिति खराब है कि रात को जैसे बरसात होती तो इधर उधर खटिया ये करके सोना पड़ता है।
जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम तलून खुर्द, जो कि यहाँ 1995 में इस पंचायत की स्थापना हुई थी। यहाँ पर लगभग 1600 से अधिक वोटर है और करीबन 300 से अधिक आबादी यहाँ पर निवासरत है। लंबे समय से शासन की भू आवासीय पट्टी की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन लंबे अरसे से 2004 से लेकर 2023 तक, यानी कि 19 साल से लेकर अपने भू आवासीय पट्टी की मांग कर रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधि सहित प्रदेश के मुखिया को भी ज्ञापन दे चुका है और आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये आज भी यहाँ के ग्रामीण लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है। जहाँ है और इन्हें आवासीय योजना के तहत पट्टा मिलना चाहिए, जिससे यहाँ पर ये पक्के मकान में निवासरत कर सके। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि इस बार उनकी मांग नहीं पूर्ण की गई तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहिष्कार किया जाएगा। बड़वानी से लोकेश दाऊदे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि तलून खुर्द के ग्रामीणों से, जो कि राजस्व ग्राम पे हैं, माफ कीजिएगा, जो कि राजस्व भूमि पे गुजर बसर कर रहे हैं, इनसे वोट तो ले लिया जा रहा है। वोट देने का अधिकार तो है, इनसे वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन योजनाओं का लाभ लेने के योग्य इन्हें नहीं माना जा रहा। गरीब हैं, पात्र हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा कि इनके नाम से भूमि नहीं है। इनका ये जो जहां निवास करते हैं, राजस्व भूमि पर निवास करते हैं, और जिस ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, जिस ग्राम सभा के अंतर्गत ये वोट देते हैं, उसमें इस राजस्व भूमि वो नहीं आती। या तो इसे शामिल कर लिया जाए, या तो इन्हें आवास का पट्टा दे दिया जाए। अगर ये आवास का पट्टा दे दिया गया तो इन्हें आवास योजना से लाभ मिल सकता है और तमाम योजनाओं से लाभ मिल सकता है, क्योंकि उस ग्राम के ये वासी बन जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वोटिंग के लिए ये यहाँ के नागरिक हैं, उस गांव के नागरिक हैं, लेकिन लाभ के लिए नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता लोकेश दाऊदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश दाऊदे, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये समस्या कब से है, क्या है और कहां दिक्कत आ रही है इन लोगों को ये ग्रामवासी बनने में। जी बिल्कुल, मैं देवेन बताना चाहूंगा कि बड़वानी जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम स्थित तलून खुर्द पंचायत का है। यहाँ एक और बात करूं कि ये तलून खुर्द पंचायत 1995 में स्थापित हुई थी। वही मैं वोटरों की बात करूं कि यहाँ जनसंख्या 2700 से अधिक यहाँ पर जनसंख्या। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 1600 अधिक वोटर है, लेकिन 300 से अधिक ऐसे घरों की बस्ती है जहाँ पर 600 से अधिक परिवार वहाँ पर निवासरत करते हैं। लेकिन 2004 से लेकर 2023 तक, यानी कि 19 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन अपने भूमि आवासीय पट्टे की मांग को लेकर शासन प्रशासन जैसे तमाम बड़े चेहरों से आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें कोई भूमि आवासीय पट्टा नहीं मिला। जहां एक और मैं बात करूं कि बड़वानी जिले में दो सांसद, एक मंत्री होने के बाद भी, बड़े चेहरे तमाम होने के बाद भी यहाँ पर आज भी ग्रामीण अपनी मूलभूत जैसी सुविधाओं से वंचित है। वहीं दूसरी ओर बात करूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल की विधानसभा का गढ़ भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में उन ग्रामीण वासियों ने लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से भी आवेदन निवेदन करके, प्रदेश के मुखिया से भी आवेदन के माध्यम से भूमि आवासीय पट्टे की मांग की, लेकिन इतने वर्ष समय बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई आवासीय पट्टा नहीं मिल पा रहा है। वहीं बात करूं कि यहाँ पर जो ग्रामीण वोटरों का कहना है कि विगत से लेकर 2023 तक की विगत 19 वर्षों के समय अंतराल में भी ना तो इन्हें कोई भूमि आवासीय पट्टा मिला, नाम मात्र का सिर्फ इन्हें आश्वासन तक ही सीमित मिला। जहां एक और इन ग्रामीणों का कहना है कि अत्यधिक बारिश के चलते। जी लोकेश दाऊदे, हम आपको रोकना चाहेंगे। लोकेश दाऊदे, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राधे श्याम चांदोरे ग्रामीण जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी राधे श्याम जी, समस्याएं क्या हैं आपकी? समस्याएं हमारी ये है, हमारे यहाँ ये ग्राम पंचायत तलून खुर्द में 308 मकान ऐसे हैं जो अभी तक आबादी में नहीं है, और आबादी में नहीं होने की वजह से इनको कोई भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आबादी में क्यों नहीं है? आबादी में नहीं है, ये 308 मकान है। हमने 2004 से आवेदन देते आ रहे हैं। 2004 से यहाँ जहाँ बसे हुए हैं, कब से बसे हुए हैं? ये लगभग मकान 50-60 वर्षों से है सबके। 50 से 60 वर्षों से आप बने हुए हैं, लेकिन इस तलून खुर्द ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं आते आप? तलून खुर्द ग्राम सभा के ग्राम में वोटिंग के हिसाब से आते हैं वोट वगैरह देने के लिए। बाकी पंचायत कोई भी योजना का लाभ नहीं दे पा रही है। जी, तो क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों नहीं दे पा रही है आखिर?
जहां ये आप जमीन- बसे हैं, क्या जो आपकी बसाहट है 300 परिवारों की, जो 300 जी। घर हैं, वो जी। ग्राम सभा में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आपने कारण जाना? कारण जाना सर, ये राजस्व की जमीन है। हम्म कई हम पहले तो पंचायत से मांग करते हैं, गांव के लोग कहाँ जाएंगे, पंचायत में जाएंगे। हम्म हम पंचायत से मांग करते हैं, पंचायत ने कई बार प्रस्ताव के माध्यम से आगे कलेक्टर से मांग किया है कि ये जमीन हमको गांव ठान में दे दी जाए, क्योंकि जैसी जैसी आबादी बढ़ती जा रही है, लोग घर बनाते जा रहे हैं, उसको पंचायत अपने और हैंड ओवर करती है। और पंचायत ने कई बार मांग की है। बाकी पंचायत तो की मांग मामला अटक कहाँ रहा है? अगर जो पंचायत ने मांग की है, प्रस्ताव बना के भेजा है कि इन सभी लोगों को हमारे ग्राम पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाए, तो मामला अटक कहाँ रहा है? मामला यहाँ पर क्या है कि 308 मकान के 3 सर्वे नंबर है। तो उसमें एक सर्वे नंबर में ऐसा आ रहा है कि उसमें पुराने मिसल में और अभी में जमीन बढ़कर आ रही है, मतलब वो त्रुटि आ रही है। तो उस त्रुटि का एक ठीक है राधे श्याम जी, हमारे साथ लोकेश नारगावे जो सरपंच हैं, ये जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लोकेश नारगावे जी, अभी जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा आपके ग्राम सभा का है, तलून खुर्द का है, और 300 परिवार लाभ से वंचित हैं। मुख्य कारण बताइए सर। मुख्य कारण सर, ग्राम पंचायत ग्रामवासी लगातार, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। ग्रामवासी लगातार ग्राम पंचायत। जी जी लोकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम प्रस्ताव बनाकर बड़वानी प्रशासन को भेजा जाता था, और उसमें लगातार ग्राम योजना है। लोकेश जी आप नहीं, लोकेश जी आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज कभी कभी नहीं आ रही है। जी सर। जी, नेटवर्क में आके बात कीजिए। जी सर। जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए मुझे। जी सर। जी। जैसे कि मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भू अधिकार पत्र या मालकाना हक की बात करते हैं, वैसे ही बड़वानी जिले से कुछ ही किलोमीटर ग्राम तलून बसा हुआ है। वहाँ पर आज भी ग्रामीण लगातार 19 वर्ष से आबादी घोषित और मकान के पट्टे बनाने को मांगे करते आ रहे हैं। शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे, किंतु लगातार शासन से मांग, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव आवेदन निवेदन। आप ये बता रहे थे मुझे कि इन 300 परिवारों को अपने गांव में मर्ज करने के लिए आप प्रस्ताव बना करके भेजे हैं जिला कलेक्टर के पास, बड़वानी प्रशासन के पास। हाँ, बड़वानी जिले। तो बात कहाँ रुक रही है? बात यहाँ रुक रही कि हमने जब कलेक्टर ऑफिस जाते हैं सब, जब बोल दिया जाता है हमें कि आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में होएगा, 3 दिन में, मतलब ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ रहा है सर। कोई मतलब कोई भी आश्वासन जो है, स्थिर आश्वासन आपको नहीं मिल पा रहा है, स्थिर बहानेबाजी चल रही है प्रशासन के द्वारा। आश्वासन मिलता है, और जहाँ तक ये मेन भूमिका ये रहती है सर, मीडिया बंदी जहाँ तक मुद्दा प्रमुखता से नहीं उठाते या प्रशासन बढ़ाने की कोई जवाबदारी ध्यान नहीं देते। सरपंच जी एक और तरीका है इन सबों को लाभ इन जो भी लोग हैं इनको लाभ दिलाने का। आपके गांव में बंजर भूमि होगी, जी सर, कुछ बचत की भूमि होगी, जी सर, इन पर इन्हें पट्टा क्यों नहीं दे देते आप? सर उसमें ये है कि राजस्व की जमीन है, वो राजस्व की जमीन में पंचायत हस्तक्षेप नहीं कर सकते सर। हमने कोई बात आपके ग्राम सभा के अंदर, हाँ सर, भूमि होगी, बचत की भूमि होगी, होती है, बंजर भूमि होगी। हाँ जी। तो अगर आपके ग्राम सभा के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, तो आप इन लोगों को आवास के लिए, कुछ लोगों को तो पट्टा दे ही सकते हैं, नहीं, या उसमें भी दिक्कत है?
राजस्व की जमीन है कि नहीं सर? हमने कई बार एसडीएम से निवेदन भी करा कि हम ग्राम सभा का प्रस्ताव भी भेजा था, और वर्तमान में पैसा एक्ट जो लागू हुआ मध्य प्रदेश में, पैसा एक्ट जो लागू किया उसका हवाला देकर हमने भी बोला कि ग्राम पंचायत में ये कर सकते, तो एसडीएम साहब ने बोला कि ये नहीं कर सकते आप, राजस्व के जमीन में सचिव सरपंच हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं, आप जहाँ ये लोग बसे हुए हैं, ये लोग बसे हुए हैं, उस जमीन की बात ही हम नहीं कर रहे, हम आपके ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। वहां भी तो कुछ बचत की जमीन होगी। ग्राम पंचायत का अधिकार है कि भूमिहीन जो लोग हैं तो उनको पट्टा दिया जा सकता है, गरीबों को पट्टा। सर वो राजस्व की जमीन है ना सर, इसलिए। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, आप उस जमीन की बात कर रहे हैं जहां पर ये लोग बसे हुए हैं और उस पर पट्टे की बात कर रहे हैं। हम उस जमीन की बात ही नहीं कर रहे, हम ग्राम सभा की जमीन की बात कर रहे हैं। जो आपके अंडर में है, आप और सचिव और जो हल्का लेखपाल होते हैं वो बताएंगे कि आपकी बचत की जमीन कहाँ है। तो क्या उसको उस जमीन पर भी आवास का पट्टा देने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? जी सर, वो जैसे ग्राम पंचायत में आबादी घोषित के लिए ग्राम प्रस्ताव होता था, प्रस्ताव होने के बाद जाता है बड़वानी न्यायालय एसडीएम के पास, एसडीएम से फिर उनको लिखित में देते सर कि ये हो सकता है। कोई की जमीन जैसे चिन्ह होती है उसको ग्राम पंचायत प्रस्ताव बना के भेज देते हैं। तो इस तरह के प्रस्ताव आपने बना के भेजे कि उन लोगों में से कुछ लोगों का कल्याण हो जाए, कुछ लोग को आवास मिल जाए? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हर बार जैसे प्रस्ताव भेजे, 19 साल से हमारे पास ये प्रस्ताव देते आ रहे हैं और हमारे पास एक चीज की कॉपियां रखी हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए लोकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जगदीश कुमार वर्मा जी तहसीलदार महोदय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तलून खुर्द का मामला है सर, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 50-60 सालों से लोग बसे हुए हैं। वोट तो तलून खुर्द के जो बूथ क्रमांक आते हैं उसमें तो देते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता क्योंकि ये लोग राजस्व की भूमि में बसे हुए हैं, ग्राम सभा में नहीं। तो ये वोटिंग का अधिकार तो इनको है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं सर। ये आबादी का मामला है क्या आपका? जी, ये आबादी का नहीं है। लोकेश वहाँ के सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, आप तहसीलदार साहब को सारी बातें बताइए विस्तार से। जी सर। हाँ, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। ग्राम पंचायत से बोला था सरपंच सर, लोकेश नरगाई जी। आप समस्याएं बताइए। सर आबादी के लिए, हेलो जी, आप समस्या बताइए। आप तहसीलदार साहब सुन रहे हैं। आवेदन देते आ रहे थे क्योंकि अभी तक फिलहाल हो नहीं रहा सर। लगातार 19 वर्ष से ग्रामीण मांग कर रहे थे ग्राम आबादी घोषित के लिए। कई बार शासन प्रशासन से वो सर अभी तक क्यों नहीं हो रहा? जी, जगदीश कुमार वर्मा जी, आपको कुछ समझ में आया? मैं बता रहा, ये आबादी की फाइल यहाँ पर लंबित है इनकी, कलेक्टर सर के यहाँ से अभी हमारे पास आई हुई है 2 दिन पहले जी। तो इनका आबादी जो ये करवाना चाहते हैं उस क्षेत्र को जी, तो वो आबादी के लिए उसमें जो बिंदु में कमियां हैं वो कमियां पूरी करने के लिए मेरे को वापस प्राप्त हुई है फाइल जी। तो ये पूरी करते वापस भेजी जाएगी। जी जी। तो ये जो कमियां हैं ये यानी कि प्रशासनिक कार्य इस पे चल रहा है, थोड़ी हाँ चल रहा है। फाइल तैयार है, फाइल जाके कलेक्टर सर के यहाँ से वापस आई है, एसडीएम के द्वारा मेरे को प्राप्त हुई है। अब इसमें कार्रवाई वापस पूर्ण करके वापस भेजी जाएगी। जी, तो ये माना जाए कि अगर जो इस बार उसमें जो भी कमियां हैं उसे आप दुरुस्त करके या अपने अधीनस्थों से दुरुस्त करवा करके इसे भेजेंगे और इनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसमें एक इशू ये है कि जो हाईवे है जी, तो हाईवे से 200 मीटर के दोनों साइड से ये आबादी क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते जी। और ये सब जो मकान बने हुए हैं ये हाईवे से लगे हुए हैं जी। एक बड़ा इशू इसमें ये है जी। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है सर? ये तो वो तो अब नियम में ही नहीं है ना जी। तो ये माना जाए कि इन लोगों को ये आबादी क्षेत्र घोषित नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। तो तहसीलदार साहब, तो इनके लिए कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है क्या? हाँ, दूसरी जगह अगर कुछ होगी तो वो दिखवा ली जाएगी पटवारी से। अच्छा, एक चीज हो सकता है क्या तहसीलदार साहब, आप तो इस नियम कानून को जानते होंगे कि जो तलून खुर्द
ग्राम सभा है उसमें भी कुछ बचत की जमीन होगी और मान लीजिए बंजर भूमि होगी, तो उनमें इन लोगों को पट्टा दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, अगर उसमें अगर जरूरत होगी और उसको आबादी घोषित हो सकती है, रूल्स में आएगी तो वो करवा दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो आपके हाथ पहले में भी यहाँ पे बहुत सारी क्षेत्रफल इनका पहले से भी आबादी क्षेत्र घोषित हुआ है जी, और ये चाहते हैं कि वो हाईवे पे ही हमारा आबादी घोषित हो जाए, उसका टेक्निक ये नियम आ रहा है इसलिए हो नहीं पा रहा। जी जी जी, तो कुछ तो आप कुछ तो तोड़ निकालिए, कुछ तो तोड़ होगा इन लोगों को। जो भी होगा वो देखते हैं अपन, जो बिंदु आया उसको देख परीक्षण करके उसका जवाब बना के दिया जाएगा। जी, और यहाँ से सरपंच आपके पास जाएंगे, निवेदन तो करेंगे ही, हम भी निवेदन कर रहे हैं आपसे कि कम से कम निवेदन में बता रहा हूँ क्योंकि संज्ञान में है मामला जी। अब फाइल अभी आई है मेरे पास, वो अपने लोकेश जी को पत्रकार जी आए थे उनको मैंने बताया था, वो ने आके मेरे को फाइल दिखा दी थी मैंने। जी जी बिल्कुल ठीक है, जो नियम है वो तो नियम का पालन करना ही होगा, लेकिन फिर भी अगर जो कुछ भी मदद होगी वो कर दी जाएगी। जी जी, कहीं भी कुछ भी गुंजाइश होती हो तो आप जैसे अगर जो यहाँ पर अधिकारी हैं तो हमें विश्वास है कि कोई न कोई तोड़ जरूर, कोई न कोई सर मैं कट रहा हूँ जी, कोई न कोई जी, मेरी इलेक्शन भी चल रही है सर। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो लोकेश जी, सरपंच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब अपने अमूल्य समय से समय निकाल करके व्यस्ततम समय से उन्होंने समय निकाला और हमसे बातचीत की और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। यहाँ दिक्कत उन्होंने ये बताई कि जो नेशनल हाईवे है उससे 200 मीटर की जो दूरी है उसके बाद ही आबादी क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये माइनस पॉइंट है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नेशनल हाईवे जो निकल रहा सर, वो गांव से बसे हुए कुछ ही किलोमीटर दो बाईपास हो रहा सर, जबकि इधर तहसीलदार के भी नॉलेज में होगा सर कि हमने कई बार एमपी आ गई थी इसका ये करा था, जो निकला हो बाईपास हो रहा सर। ग्राम तलून से नहीं, अब तहसीलदार को मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 45/1 से रोड आ रहा है, 87/2 दूसरा रकबा करने में क्या जा रहा सर उनको, मेरा ये निवेदन है सर। तो ये सारी बातें ले जाकर के अब वहां पर रखिए और तहसीलदार साहब के सामने रखिए कि ये स्थितियां हैं और युक्ति निकालिए। एक में नेशनल हाईवे आ रहा था कि दूसरा जो रकबा है सर उसमें तो कुछ नहीं आ रहा नहीं सर, वो दूसरे रकबे के क्यों रोक रखे हैं, मेरा वही नहीं। जो 300 लोगों की बसाहट है, 300 लोगों के परिवार जहां पर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि क्या वो नेशनल हाईवे से 200 मीटर की दूरी पे आ रहे हैं? हाँ, जब आ रहे हैं तो ये नियम के विरुद्ध है, तो नियम के विरुद्ध तो कैसे होगा? लेकिन कोई दूसरा तोड़, कोई दूसरा उपाय, किसी और तरीके से इनको पहले जमीन मुहैया कराई जाए अस्थाई, और इसके लिए आप अधिकारियों से संपर्क कीजिए, जनप्रतिनिधियों से संपर्क कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उनसे संपर्क कीजिए, सांसद जी हैं, उनसे संपर्क कीजिए। जो तहसीलदार साहब ने बोला था सर, वो 200 बाईपास रोड हो रहा है, क्योंकि हमने पूरा कोशिबल करा, वो 87/1 है, तो वो रकबा तो हो जाना चाहिए। 45 जो आप 200 मीटर की बात कर रहे थे, चलो उसको छोड़ दिया जाए, बाकी तड़वी फल्या है, बैड़ी पूरा है, ऐसी जगह को तो सब करना चाहिए कि ये तो रोड आ रहा, चलो समझते हैं कि शासन की योजना रोड आ रहा, लेकिन जो दूसरे मोहल्ला छोटा है उस मोहल्ले पे भी नहीं हो जाएगा सर। नहीं तो इसका सर्वे कराइए आप, यहाँ पर प्रशासन से कह के सर्वे कराइए। जी लोकेश जी, प्रशासन से कह के सर्वे कराइए कि अगर 200 मीटर की अगर जो दूरी के बाद भी जो क्षेत्र है उसे तो आबादी घोषित किया जा सकता है, जो नियम के अंतर्गत आता है उसे आबादी घोषित कर दिया जाए, तो ये तो सर्वे से होगा ना। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सर्वे हुआ था, सर्वे में हमने, क्योंकि ये तहसीलदार साहब जो अभी नहीं आए, उसमें जो एसडीएम साहब पुराने थे, उसमें पूरा सर्वे हुआ है। और आज की कंडीशन में ये भी है सर कि बाईपास रोड हो रहा, क्योंकि जो गांव से रोड निकलना है, अंजल ठिकरी से जो बाईपास हो रहा है, वो बाईपास होते सेगांव निकल रहा सर। यहाँ तक कि अधिकतर ग्रामीण बचे हुए हैं, उसको देखकर उन्होंने बाईपास करा हुआ है, क्योंकि वहाँ फिलहाल में हमारा खेत भी बचा हुआ, खेत के नीचे से जा रहा था बाईपास। इतना भी मैं बताना चाहता हूँ। जी
क्योंकि मेरे खेतों के पास से बाईपास हो रहा है और आप तहसीलदार बोल रहे हैं कि यहाँ से 2 ये हाईवे आ रहा, हाईवे उधर से जा रहा सर। ठीक है, जी सर। ठीक है, जो भी स्थितियां होंगी उस पर प्रशासन गौर करेगा, शासन गौर करेगा। आप एक काम कीजिए, आप जनप्रतिनिधियों को साथ लीजिए और जाइए, जो उचित कार्रवाई हो, जिस तरह से नियम के अनुरूप कार्य हो उसे कराइए। और ये जो 300 लोग हैं, 300 परिवार हैं, इनको कहीं ना कहीं से न्याय दिलाइए। हाँ। और अधिकारियों, अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के पास आप जा सकते हैं और उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। जी लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो लोकेश दावदे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश दावदे, हम आपके पास आना चाहेंगे। लोकेश दावदे, सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ बाध्यताएं हैं प्रशासन की भी और शासन की भी। जैसा कि तहसीलदार महोदय जुड़े हुए थे और उन्होंने ये बातें कही कि 200 मीटर के जो दायरे में जो ये जो बसाहट है अगर आ रही है तो उसे आबादी क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इस दायरे से बाहर है उसे तो घोषित किया जा सकता है आबादी क्षेत्र। अगर आबादी क्षेत्र अगर जो घोषित किया जाए तो आप तहसीलदार महोदय से मिलिए, सरपंच जी को भी लीजिए साथ में और जाइए, और अगर सर्वे हुआ है, कुछ त्रुटियां हैं फाइल में तो उसे दुरुस्त कराइए। जितने लोगों को लाभ मिल सकता है उतने लोगों को लाभ दिलवाइए। जी लोकेश दावदे। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से प्रशासन हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़कर उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से 200 मीटर के हाईवे पर लगे होने के कारण ये बस्ती आबादी जो है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी त्रुटि ये भी आ रही है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाईवे की आ रही है। हाईवे पर 200 मीटर की दूरी पर ये बस्ती सब बसी होने के कारण एक तो सबसे माइनस पार्किंग में यहाँ पर जा रही है ग्राम आबादी के लिए। तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच जिम्मेदार है नरगावे जी, उन्होंने कहा है कि जो 3 आवेदन दिए, तीनों आवेदनों में से 2 आवेदन पे जो कार्य होना चाहिए प्रशासनिक नियमावली के अंतर्गत, तो उस पर जो बस्ती है उसके अंतर्गत ग्राम वासियों को बस्ती मिलना चाहिए। लेकिन जो त्रुटि पाई गई है वो नियम के विरुद्ध न होकर उसे छोड़ दिया जाए। हालांकि ग्राम पंचायत के सरपंच का यह भी कहना है कि जिस तरीके से जो हाईवे जो गुजर रहा है कहीं ना कहीं जो और भी अन्य फली है तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये बड़ा सवाल भी उभर के आ रहा है। क्या प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है उन वहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच जनप्रतिनिधि और ग्राम आबादी के लिए। हालांकि ग्राम आबादी की बात करूं तो ग्राम पंचायत आबादी के लिए ग्रामवासी लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। तो वहीं मैं ग्राम आबादी पे वहाँ पर रहवासी कैलाश की बात करूँ की विगत 30 वर्ष से कुटीर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि न तो शौचालय है न तो कुछ भी नहीं है, कच्चा मकान है, बारिश के दिनों में रहना और भी मुश्किल भरा कांटों का ताज होता है। क्या आखिर प्रशासन क्या इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या जनप्रतिनिधि क्या सिर्फ इन्हें वोटरों तक डुबाने के लिए है? यह बड़ा प्रश्न भी उभर के आ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न है और यह इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए। लोकेश, इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस ऐसे स्टोरी आपने किया, और सभी मेहमानों का जो यहाँ पर आए और हमसे बातचीत किया। तहसीलदार साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी प्रयास कर रहे हैं। लोकेश दावदे, हम चाहेंगे कि आप तहसीलदार महोदय के पास जाएं सरपंच को लेकर के, और सरपंच जी के साथ इन जो यहाँ पर जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है इन्हें लाभ अवश्य दिलवाएं। फिलहाल जनमुद्दे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।